जय हिंद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल जीडीएस इन्फो में। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि लिमिटेड टाइम ट्रांसफ़र फैसिलिटी जो है जीडीएस के लिए ग्रामीण डाक सेवक का, उसका कंप्लीट डिटेल्स एक ही वीडियो में बनाने के लिए तो ही वीडियो तैयार कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो नीडी है इसके लिए, और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। और थैंक यू आप सभी को 5K तक हमको पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। इसके बाद चैनल में गिव अवेज भी होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जीडीएस का काफ़ी हद तक एक बेहतर चैनल है। तो पहले भी हमने जब ये नोटिस आया था 15/7/2021 को, तब भी इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना दिया था। प्लेलिस्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ भी सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे एक जो कर्सरी रीडिंग हम करेंगे, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम हम देख रहे हैं उसके ऊपर, ताकि आपको सारे चीज़ एक ही वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी मिलेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको कंडीशन ऑफ जीडीएस ट्रांसफ़र जो है, आपको ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चांसेस प्रोवाइडेड। अगर आप मेल जीडीएस है तो आपको 2 चांस दिया जाएगा, और अगर आप फीमेल जीडीएस है तो आपको 3 चांस ट्रांसफ़र के लिए मिलेगा। ट्रांसफ़र 2 तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का, दूसरा हो सकता है नॉन म्यूचुअल ट्रांसफ़र। अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, अगर आप जीडीएस है और आपका कोई दोस्त जीडीएस, मतलब आपका जहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो वहाँ का कोई आपके जगह पे आना चाहता है और आप उसके जगह पे आने चाहते हो, तो आप दोनों डिपार्टमेंट को परेशान किए बगैर खुद दोनों म्यूचुअली अपना पोस्ट इंटरचेंज कर सकते हो। उसके लिए बस एक फॉर्म फिलअप करना होता है, बस कुछ नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर रीज़न में आपको जाना है, तो आपका जो रीज़न पे जाना है उसका 10 पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। उस 10 पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना होगा, अगर वो ऑफिस में, उनमें से कोई भी ऑफिस में आपको दिया जाएगा। ठीक है, आपके चॉइस पे बेस करके आपको दिया जाएगा, और 10 जीडीएस पोस्ट में आपको दिया जाएगा। ओके, अब रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट लिमिटेड ट्रांसफ़र ऑर्डर शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज वन चांस लिमिटेड ट्रांसफ़र अवेलेबल बाय जीडीएस। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने अप्लाई किया, लेकिन 10 पोस्ट ऑफिस जो आपको अप्लाई करना होगा नॉन म्यूचुअल केस में, आपने 10 को अप्लाई किया, लेकिन आपने ऐसे ऐसे पोस्ट ऑफिस को अप्लाई किया, क्योंकि आप कैसे जानेंगे कि अगर आप सपोज़ कीजिए कि आप दिल्ली में पोस्टेड है, आपको यूपी में जाना है, ठीक है, तो यूपी का जिस रीजन में आपको जाना होगा, आप गूगल से या फिर अवेलेबली क्या कर सकते हैं कि वहाँ का 10-20 पोस्ट ऑफिस आपके घर के पास आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता चलेगा ना कि उस पर वैकेंट कितना है और क्या है, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र फैसिलिटी है इसमें वैकेंट जानने का भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए आपको 10 पोस्ट दिया गया है कि आप ये 10 को फिलअप कीजिए, इसमें से कोई ना कोई पोस्ट ऑफिस में तो एक आध वैकेंसी होगा तो दे देंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इस पर मतलब पूरा भरोसा ना करके आप पहले जान लें कि कौन सा पोस्ट वैकेंट है, उसके बाद इसको फिलअप कीजिए, क्योंकि 10 अगर आप फिलअप नहीं भी करेंगे तो भी कुछ असुविधा की बात नहीं। ओके, अब अगर आपने अप्लाई कर दिया और आपको लगा कि नहीं हमको नहीं लेना है ट्रांसफ़र, तो आप विथड्रॉ भी कर सकते हैं विद इन 15 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र। Application request may be submitted anytime during the year. However, GDS should have completed minimum engagement period of 1 year from the date of regular engagement. ठीक है, अगर आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, और जो यहाँ पे लिखा नहीं है वो क्या है, आपका क्या चाहिए, परमानेंट एंगेजमेंट मेमो, वो आपका होना चाहिए अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो। ठीक है, म्यूचुअल एंगेजमेंट एक्सचेंज ट्रांसफ़र facility shall be available to all GDS on completion of 1 year engagement period. Mutual transfer case can be done immediately on receipt of application subject to fulfillment eligible condition. अब यहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेना है, आपको जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उनको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में कुछ पोस्टल सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल के अंदर डिवीज़न, डिवीज़न के अंदर सब डिवीज़न, सब डिवीज़न के अंदर जो है एसओ और बीओज होता है। तो ये है सेक्शन। अगर आपको क्या ट्रांसफ़र चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको ट्रांसफ़र चाहिए आउट ऑफ द सर्कल, जैसे कि एक आध राज्य यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो उस पे लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, 5-6-7 महीने भी लग सकता है। लेकिन आपको चाहिए आपका एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस विद इन अपना जो है क्या है, अपना सब ऑफिस के अंदर ही आपको 2 पोस्ट ऑफिस के अंदर चेंज करना है, तो 15 से 20 दिन के अंदर अगर आईपीओ चाहे तो कर सकता है, लेकिन 1 से 2 महीने तक भी आपका लग सकता है। ठीक है,
ओके, ट्रांसफ़र ऑर्डर सारे वेरिफिकेशन के बाद होगा, ठीक है। अगर ऐसा है कि आपका कास्ट वेरिफिकेशन या फिर एजुकेशन वेरिफिकेशन या फिर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो आपको ट्रांसफ़र तभी नहीं दिया जाएगा। ओके, अगर आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, जैसे कि आपको पुट ऑफ ड्यूटी किया हुआ है, आपका यूजुअली नहीं करते हैं ये, पुट ऑफ ड्यूटी है या फिर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो आपको ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। ओके, पास्ट एंगेजमेंट पीरियड विल बी काउंटेड एक्सेसिंग इन एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो अगर आप ट्रांसफ़र कहीं पे लेते हैं तो आपको जो पास्ट ईयर का आपने काम किया उसको भी काउंट होगा जब आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पे देखेंगे, बैठेंगे एग्ज़ाम देने, ठीक है। आपका टोटल सर्विस ईयर ही काउंट होगा, लेकिन आपका सीनियरिटी घट जाएगा, ठीक है। सीनियरिटी कैसे घटेगा कि आपने जिस डिवीज़न पे न्यूली गए हैं उसका अब जूनियर होंगे, ठीक है। अगर आपने विद इन अपना सब डिवीज़न जो है ट्रांसफ़र लिया तो आपका सीनियरिटी भी एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ओके, when a GDS transfer to his or own request to transfer is approved by competent authority, he will still rank junior, जो हमने कह दिया है ऑलरेडी। अब आप देखिए ट्रांसफ़र जो होगा आपका, एक बात आप गार्ड बांध लीजिए कि आपका सैलरी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो तैयार करने में, जबकि ये टोटल वीडियो हम कर रहे हैं, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमको भी मोटिवेशन मिलता रहना ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के अनुसार जितना आप कमेंट करेंगे उतना लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। बीपीएम लेवल 1 जो है, बीपीएम आपका टीआरसीए लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। बीपीएम लेवल 1 अगर आप है तो आप बीपीएम लेवल 1 ही ले सकते हैं इन टीआरसीए स्लैब 2, और आपको एबीपीएम लेना होगा डाक सेवक जो लेवल 2 में है। आपको पता होगा जो एबीपीएम जो लेवल 2 में चले जाते हैं तो उनका लेवल और बीपीएम लेवल 1 का पे स्केल समान होता है। जबकि अब बीपीएम लेवल 2 है तो आपको बीपीएम लेवल 2 ही लेना होगा। एबीपीएम जो है उनको एबीपीएम ही लेना होगा। एबीपीएम और डाक सेवक का पे स्केल समान होता है। और हर मंथ का अगर आपको सैलरी स्लिप चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, ठीक है। लेकिन आपको लिखना होगा कमेंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाक सेवक इन आरएमएस, बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक इन सेम टीआरसीए लेवल होगा, ठीक है। उसके बाद जो अथॉरिटी आपका ट्रांसफ़र इशू करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट जो आपका लेटर होता है उस पर किसका साइन रहता है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का, ठीक है। एबीपीएम के लिए इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट और बीपीएम के लिए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट का साइन रहता है। तो वो ही आपका जो सारा देख रेख है वो करता है। तो आप अगर विद इन डिवीज़न लेना चाहते हैं ट्रांसफ़र तो आपको डिविजनल हेड, मतलब आपका जो आईपीओ या फिर एएसपी या फिर जो एसपी है वही देख लेगा। आउटसाइड डिवीज़न अगर होगा बट विद इन सेम रीजियन तो रीजनल हेड जो पीएमजी है वो इस पे साइन करेगा, सैंक्शन वही करेगा, उसके तक कागज़ पहुंचने तक आपको वेट करना होगा। जो आपका जो है आप अप्लाई करेंगे आईपीओ के पास, वो आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते रहेगा। आउटसाइड डिवीजन और रीजियन बट विद इन सेम सर्कल, साइकिल हेड सीपीएमजी, आउटसाइड सर्कल, सर्कल हेड ऑफ बोथ द सर्कल्स, ओके। अब जो है कितना टाइम लग सकता है, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि ये जस्ट न्यूली स्टार्ट हुआ है। काफ़ी हद तक कुछ सालों में, ये कुछ साल का 1-2 सालों में ही इतना ही टाइम लगेगा। विद इन डिवीज़न आपका 30 डेज़ के अंदर होगा, विद इन रीजियन 15 डेज़ के अंदर, 15 डेज ऑफ रिसिप्ट एंड 15 डेज ऑफ ये एप्लीकेशन। विद इन सर्कल क्या होगा, 15 डेज फॉरवर्ड होगा, 15 डेज करके पकड़ लीजिए। आउट ऑफ सर्कल इतना दिन लगेगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हो गया। ओके, अब क्या करेंगे आपको एनेक्सर जो है इस वीडियो के लास्ट में है और फॉर्म भी हम दे देंगे, उसको आपको फिलअप करने आपका डिविजनल ऑफिस पे दे देना होगा, वही आपका जो फॉरवर्ड करेगा, हमने कहा था। अब इन केस मोर देन 1 एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर द सेम जीडीएस पोस्ट तो क्या होगा, तो होगा जो अर्लियर सबमिट करेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। Transfer request for vacant GDS post should not be considered if such vacant posts have already been notified for GDS engagement, ठीक है। ये एक सीरियस इशू है। अगर दूसरे ये सर्कल मतलब सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3 करके जो नियोग होता है, समझ लीजिए आप सर्कल 4 के लिए अप्लाई किए हैं, सर्कल 4 में आपको मिला है और सर्कल 5 में आप जहाँ पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो वैकेंट पोस्ट सर्कल 5 में ऑलरेडी नोटिफाइड हो गया है, तो आपको उस पोस्ट पे ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही एक बार टोटल बता दिया। और फॉर्म जो है ये एक फॉर्म है और न्यूली एक फॉर्म आया है,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको ये फिलअप करना होगा। और ये जो है ये IPOs के लिए है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। एक बार हमने टोटल जान लिया कि क्या है ट्रांसफ़र रूल के बारे में। तो वीडियो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा GDS इन्फो को।